भारवा आसन, संकट आसन के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपको नाम, आसनों के नाम और कुछ आसनों के विषय में आपको जानने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ आसन है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है वहां से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप थोड़ा सा उनके बारे में देखते हुए चलेंगे। नाम तो आपको सारे याद होने चाहिए, तो सभी 32 नाम बार बार उसको रिवाइज किया कीजिए। तो आज नेक्स्ट हमारा आसन है संकट आसन। तो संकट आसन ने बोला है वाम पाद चिते मूलम विन्यस्य धरणी तले। ठीक है, वाम पाद यानी कि बाया पैर, बाया जो हमारा फुट है, बाया जो तलवा है या बाया जो पैर है, उसे कहाँ पे रखना है, उसके मूल को कहाँ पे रखना है हमें, धरणी यानी कि जमीन पर रखना है। ठीक है, मतलब कि हमारा तलवा, बाएं पैर का तलवा जो है वो जमीन पर रहेगा। पाद दंड दंडेन याम्येन वेस्ट वेस्टे द्वापादकम। ठीक है, और क्या करना है, मतलब दूसरे द्वापादकम यानी कि दूसरे पैर, जो हमारा दूसरा पैर है उसे क्या करना है उस जो बाएं पैर है उसके ऊपर लपेट लेना है। ठीक है, एक पैर को हमें नीचे रखना है, धरणी यानी कि हमारे जमीन पे रखना है, दूसरे पैर को हमें क्या करना है उसके ऊपर लपेट लेना है इस तरह से। ठीक है, जैसे हम खड़े होके कौन सा आसन करते हैं, गरुड़ आसन जैसे हम करते हैं, उस तरह से यहाँ पे बैठ के इसको करना है। ठीक है, एक पैर आपका जमीन पर रहेगा, दूसरे पैर को उसके ऊपर लपेट लेना है। ठीक है, जानु युग में कर युग में तत्संकट आसन। ठीक है, जान अब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, दोनों घुटना एक के ऊपर एक आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, जहां पे घुटना आएगा वहां पे अपने दोनों हाथों को क्या कर लेना है, रख लेना है, और इसे हम क्या कहते हैं, संकट आसन कहते हैं। अब इसमें जो पोस्चर बताया गया है वो जो है वो गलत बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, दोनों पैर सीधा करके हमें करना है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे मोड़ के उसको बैठे हुए हैं, है ना, तो ये पोजीशन जो है वो गलत है। ठीक है, फिर मयूर आसन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मयूर आसन में है पाण्योस्त पाण्योस्तल स्थल अभ्याम वलब, क्या लिखा हुआ है हिंदी में, ल आधा म य। ठीक है, वल्लम्य मतलब क्या, पाणियों का मतलब क्या होता है, कर, हाथ, हमारा जो हथेलियां होती हैं। ठीक है, हथेली जो है उसे हमें क्या करना है, अच्छी तरह से नीचे भूमि पर रखना है। ठीक है, मयूर आसन जैसे हम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है, दोनों जो हथेलियां हैं उसे हमें भूमि पर अच्छी तरह से रखना है। ठीक है, तत् कुर पर स्थिता नाभि पार्श्वम। ठीक है, कुर पर मतलब कोहनी, कोहनी जो है उसे कहाँ पे रखना है, नाभि के दोनों साइड। ठीक है, कुर पर कोहनी को कहाँ पे रखना है, नाभि के दोनों साइड हमें पार्श्व में रखना है, पार्श्व यानी कि साइड में रखना है, दोनों साइड। ठीक है, फिर क्या है, उच्चासनो दंड विदु स्थित खे, खे मतलब क्या है, आकाश, अपने पूरे शरीर को क्या करना है, आकाश में उठा लेना है, मतलब कि हाथों के सहारे अपने पूरे शरीर को क्या करना है, ऊपर उठा लेना है। इसे हम क्या कहते हैं, मयूर मेतद प्रवदंती पीठम। इस जो आसन है उस आसन को, पीठम मतलब आसन, उस आसन को हम क्या कहते हैं, मयूर आसन कहते हैं। ठीक है, वो दोनों हाथों को भूमि पर रखना है, कोहनियों को क्या करना है, दोनों नाभि के पार्श्व में रखना है, उसके बाद अपने पूरे शरीर को आकाश में उठा लेना है अपने हथेलियों के सहारे, अपने हथेलियों के माध्यम से, और इस आसन को क्या कहा जाता है, मयूर आसन कहा जाता है। जैसा हम मयूर आसन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे विधि बताई गई। ठीक है, ये वाली जो पोस्चर है देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कुक्कुट आसन। ठीक है, तो कुक्कुट आसन में क्या है, पद्मासनम समासाध्य जानु उर्वंतरे करो। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले पद्मासन में बैठ जाना है। ठीक है, सर्वप्रथम हमें पद्मासन में बैठ जाना है, उसके बाद क्या करना है, जानु उर अंतरे करो, जानु और जानु मतलब घुटना
और जंघा के बीच से हमें क्या करना है, दोनों हाथों को बाहर निकालना है। ठीक है, कुक्कुट आसन का जैसा हमारा पोजीशन होता है उसी तरह का है। पद्मासन में बैठ करके घुटना और जंघा के बीच से दोनों हाथों को क्या करना है, बाहर निकालना है। कुरपराभ्याम समासीनो, कहाँ तक बाहर निकालना है, कोहनी तक बाहर निकालना है। ठीक है, कोहनी तक हमें क्या करना है, बाहर निकालना है दोनों हाथों को। कुरपराभ्याम समासीनो उच्चष्ट कुक्कुट आसनम। ठीक है, और क्या करना है, इस दोनों का हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने पूरे शरीर को क्या कर लेना है, उठा लेना है। इसे हम क्या कहते हैं, कुक्कुट आसन कहते हैं। ठीक है, पद्मासन में बैठ करके घुटना और जंघा के बीच से दोनों हाथों को कोहनियों तक बाहर निकालना है। हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने पूरे शरीर को उठा लेना है। इसे हम क्या कहते हैं, कुक्कुट आसन कहते हैं। ठीक है, जैसा हम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कुक्कुट आसन बताया गया है। आसन का पोस्चर भी इस बुक में सही बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये कूर्मासन है। कूर्मासन, ठीक है, कुक्कुट आसन के बाद कूर्मासन। कूर्मासन में क्या बोला है, गुल्फम च वृषण सांसाध्य व्युत्क्रमेण समाहिता ऋजुकाय शिरोग्रीवा कूर्मासन वितिरित्रतम। ठीक है, मतलब क्या करना है, गुल्फम च वृषण स्याद्या व्युत्क्रमेण समाहिता। ठीक है, मतलब क्या है, दोनों गुल्फ, गुल्फ मतलब टकना जो हमारा है, एड़ियां, उसे वृषण में रखना है। ठीक है, वृषण मतलब अंडकोश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वहां पे रखना है, लेकिन व्युत्क्रम रखना है, उल्टा रखना है, जैसे कि लेफ्ट को राइट साइड, राइट को लेफ्ट साइड। ठीक है, अब कैसे रखना है, पीछे से रखना है, आगे से रखना है, क्या ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, बस इतना बोला गया है कि अपने जो दोनों टकने हैं, एड़ियां हैं, उसे वृषण के आगे रखना है व्युत्क्रम में। ठीक है, अपोजिट में लेफ्ट वाला राइट साइड रहेगा, राइट वाला लेफ्ट साइड रहेगा। और अपना पूरा शरीर ऋजुकाय शिरोग्रीवम। ठीक है, अपना पूरा शरीर, ग्रीवा और सिर एक सीधी लाइन में रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, कूर्मासन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो पोजीशन बताया गया है वो गलत बताया गया है, श्लोक के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है उत्तान कूर्मासन। तो उत्तान कूर्मासन में होता है क्या, कुक्कुट आसनम बंधस्थम। ठीक है, जैसा हमने कुक्कुट आसन किया था, कैसे किया था कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन कैसे किया था, मेरी वॉइस आ रही है क्या, शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो कुक्कुट आसन हमने किया था पद्मासन में बैठ करके, जो दोनों हमारे हाथ है उसे कोहनी तक बाहर निकालना है, जंघा और घुटने के बीच से। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या कर लेना है, उत्तान कूर्मासन करने के लिए कुक्कुट आसन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या है, कराभ्याम धृत कंदरम। ठीक है, कर यानी कि हाथों को क्या करना है, धृत कंधरम। अब जैसे हम कुक्कुट आसन में क्या कर रहे थे कि हाथों को नीचे रख रहे थे जमीन पर, लेकिन अभी हमें हाथों को कहाँ पे रखना है, कंधराभ्याम यानी कि कंधे पर रखना है। ठीक है, दोनों हाथों को कुक्कुट आसन में बैठ करके जमीन पर ना रख के कंधों पर रखना है। पीठम कुर्म वद उत्तानम, उत्तान कुर्मकम। ठीक है, और अपने पीठ के बल कुर्म की तरह, कछुए की तरह पीठ के बल उत्तान लेट जाना है। इस आसन को हम क्या कहते हैं, उत्तान कुर्मासन कहते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, कुक्कुट आसन में बैठ जाना है, कोहनियों तक हाथ को बाहर निकालते हुए। उसके बाद हाथ को जमीन पे ना रख के हाथ को हमें कहाँ पे रखना है, कंधे पर रखना है। और कंधे पर रख के पीछे की तरफ पीठ के बल हमें लेट जाना है। इस आसन को हम क्या कहते हैं, उत्तान कुर्मासन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो पोजीशन है वो आपका सही है। यहाँ पे
ये पोजीशन नहीं बताया गया, ठीक है। ये पहला पोजीशन है, उसके बाद ये करने के बाद आप इस पोजीशन में क्या करेंगे, लेट जाएंगे। तो ये आपका फाइनल पोजीशन जैसा श्लोक में बताया गया है उस तरह से, ठीक है। फिर हमारा है मंडूकासन। मंडूकासन में क्या होता है, पृष्ठ देशे पाद तल अंगुष्ठौ द्वय च सम स्पृशेत, ठीक है। पृष्ठ देश से मतलब पीछे, पीछे की तरफ ले जा करके, ठीक है। पाद तलाव अंगुष्ठौ, पाद तल और अंगूठे, ठीक है। पाद तल यानी कि हमारा जो तलवा है और अंगूठा है पैर का, द्वय च संपृष्ठे, ठीक है। दोनों को पीछे ले जा करके हमें क्या करना है, मिलाना है। दोनों अंगूठे को पीछे में ले जा करके हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और क्या रखना है, जानु युग्मं पुरस्कृत्य, जानु युग्म यानी कि घुटने, दोनों घुटने को हमें क्या करना है, आगे की तरफ रखना है। जैसे एक तरह से क्या हमारा वज्रासन जैसा स्थिति बन रहा है इसमें, है ना। हम दोनों पैरों को क्या कर रहे हैं, पीछे ले जा करके अंगूठे को मिला रहे हैं और आगे जो हमारा घुटना जो है वो सामने की तरफ है, ठीक है। ये इस तरह का हमारा पोजीशन बन रहा है, ठीक है। साध्य मंडूक आसन, इस आसन को हम मंडूक आसन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी मंडूक आसन आपको करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों में मुट्ठी बनाएंगे, उसके बाद उसे दोनों मतलब नाभि के पार्ट्स में रखेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे, ठीक है। इस तरह का मंडूक आसन अभी हम करते हैं, लेकिन शास्त्रों में या हमारे जो घेरन संहिता है वहां पे मंडूकासन की विधि पद्मासन वज्रासन की तरह बताई गई है। वज्रासन जैसा हम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे मंडूकासन की विधि बताई गई है, ठीक है। हाथ इत्यादि का पोजीशन यहाँ पे नहीं बताया गया। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे दोनों अंगूठे को क्या करना है, मिलाने के लिए कहा गया है, तो अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, पीछे की तरफ। ये जो पोजीशन है वो गलत इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में क्या है, मंडूक आसन मध्यस्थम पुरपराभ्याम धृतम शिरः, ठीक है। मंडूक आसन में बैठ करके, इसके प्रीवियस जो हमने मंडूक आसन किया, कैसे किया, दोनों जो अंगूठे हैं उसे पीछे ले जा करके मिलाएंगे, दोनों जो हमारे घुटने हैं वो सामने की तरफ रहेंगे, एक तरह से वज्रासन की स्थिति, ठीक है। तो पहले हमें मंडूक आसन में बैठ जाना है, उसके बाद क्या करना है, मध्यस्थम मतलब कि पीछे की तरफ हमें उसमें क्या करना है, लेटना है, ठीक है। मंडूक आसन में बैठ करके पीछे की तरफ हमें लेटना है। मंडूक आसन मध्यस्थम पुरपराभ्याम धृतम शिरः एतत् भवेत् उत्तान मंडूकासन। सॉरी, पीछे की तरफ लेटने के लिए यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको मंडूक आसन में बैठना है और जो हाथों का पोजीशन यहाँ पे बताया गया है ना, इसी तरह पोजीशन करके हमें सिर्फ बैठ जाना है, ऊपर की तरफ लेटना नहीं है, ठीक है। दोनों कोहनियों को जैसे हम पकड़ते हैं वैसे पकड़ के मंडूक आसन में बैठ जाना है, बैठने के लिए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। पीछे लेटने के लिए नहीं कहा गया है, लेटने वाला पोजीशन नहीं, इसमें शायद बैठने वाला। इसी तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से बैठ जाना है, हमारे सर में कोहनिया जैसे हम रख के, बस बैठने के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। लेटने वाला पोजीशन नहीं बताया गया। फिर उसके बाद वृक्षासन बताया गया है। वृक्षासन में है वामो उरु मूल देशे च याम्य पादम निधाय वै, ठीक है। मतलब वाम उरु मूल देश, जहां पे हमारा लेफ्ट पैर स्टार्ट होता है, ठीक है, उर के ऊपर, ठीक है, वाम उर, लेफ्ट जो पैर है उसके जंघा में क्या करना है, राइट पैर, ठीक है, हमारा जो दायां पैर है उसको रखना है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, लेफ्ट पैर के जंघा के ऊपर क्या करते हैं, दायां पैर को रखते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे करना है। तिष्ठेतु वृक्ष वद भूमौ वृक्षासनम मिदम विदु, ठीक है। और अपने क्या करना है, एक पैर में वृक्ष के समान अडिग होकर के खड़े होना है
इसे हम क्या कहते हैं, वृक्षासन कहते हैं। ठीक है, इसमें हाथों के पोजीशन के विषय में वर्णन नहीं किया गया है, केवल पैर का पोजीशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये वाला पोजीशन नहीं, इस तरह का पोजीशन हमें यहाँ पे बताया गया है वृक्षासन का। फिर आपका आता है गरुड़ासन। गरुड़ासन में क्या है, जंघो उरुभ्याम धरा पीड्य स्थिर काय द्विजनानान। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग तरह से बताया है, जंग उरुभ्याम धरा पीड्य, जंघा और उर, जंघा ठीक है, और उर को हमें क्या करना है, धरा पर पीड़न करना है, मतलब कि दबाना है, धरा पर रखना है। स्थिर कायो द्विजनानानु, और पूरा शरीर क्या रखना है, स्थिर रखना है। जानु ऊपरी कर दंडवम, और दोनों घुटने के ऊपर दोनों हाथ रहेंगे। गरुड़ आसन उच्चते। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं बताया गया, बस हमें सीधा पैर करके जंघा को क्या करना है, नीचे की तरफ दबाना है, दोनों घुटने के ऊपर दोनों हाथ रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, गरुड़ आसन कहते हैं। ठीक है, ये जो आसन हम करते हैं उस तरह का आसन यहाँ पे नहीं बताया गया है बिल्कुल भी। तो ये सब पूछा भी नहीं जाता है, इसके विषय में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि मैं कैसे याद रखूंगा इन चीजों को, तो इतना यहाँ से नहीं पूछा जाता है इन सबसे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है ना, और इस तरह के आसन हम नहीं करते हैं, इसलिए ये यहाँ से पूछा नहीं जाता है बहुत ज्यादा। बट हाँ, आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से नाम है, एक दो आसन जैसे यहाँ पे सिद्धासन इत्यादि का है, तो वो सब आपको याद रखना है, दो तीन जो आसन है, मुख्य मुख्य आसन जो है उनको याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वृषासन। वृषासन में है, याम्य गुल्फे पाद मूले वाम भागे पदेतरम। मतलब क्या, याम्य गुल्फे मतलब दाएं गुल्फ में, दाएं एड़ी में क्या कर, कहाँ पे रखना है, पाद मूले याम भागे पदेतरम। ठीक है, मतलब कि जो दाहिना एड़ी है उसे गुदा द्वार में रखना है, और बाई एड़ी को उसके बाई साइड रखना है। ठीक है, मतलब कि दाएं एड़ी को दाएं साइड और बाएं एड़ी को बाएं साइड। विपरीतम सम स्पृशेद भूमि वृषासन मिदम भवेत। ठीक है, अब कैसे विपरीत रखना है, क्या कहाँ पे स्पर्श करना है, उसके बारे में यहाँ पे कोई डिटेल वर्णन नहीं दिया गया है, बस इतना बोला गया है कि विपरीत रूप से हमें अपने भूमि को स्पर्श करना है, इसे विषासन कहते हैं। ठीक है, अब कैसा आसन है, क्या है, देखिए यहाँ पे जो है घेरन संहिता जो लिख रहे हैं उनको भी संकलन किया, उनको भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने आसन का कोई पोजीशन ही नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद है शलभ आसन। शलभ आसन में क्या होता है, अध्यस्त सेते कर युग्म वक्ष। हमें क्या करना है, पेट के बल, अध्यस्त मतलब कि पेट के बल जमीन पर लेट जाना है, और दोनों जो हाथ है उसे कहाँ पे रखना है, वक्ष के पास, अपने हृदय प्रदेश जो हमारा, जैसे हम भुजंग आसन में रखते हैं उसी तरह से इसमें हाथ की स्थिति बताई गई। आलम्बी भूमि कर तलोभ्याम। ठीक है, पादौ च शून्य, और हमारी जो पाद यानी कि हाथ है, सॉरी पैर है, वो कहाँ होगा, शून्य में, यानी कि उठा हुआ रहेगा, आकाश में रहेगा। ठीक है, च विस्ति चो ऊर्ध्वम वदंती पीठम शलभम मुनिंद्रा। ठीक है, और ये हमें कब तक, इस तरह का अभ्यास, कितना हमें पैर को उठाना है, एक वितस्ती। ठीक है, जैसे कि हम ये हमारा शलभ आसन में सीधा लेटे, फिर यहाँ से जब हम पैर को उठाएंगे तो जमीन से एक बित्ता ऊपर उठाने के लिए कहा गया है, ये चीज याद रखिएगा। शलभ आसन में कितना उठाने के लिए कहा गया है, तो जमीन से एक बित्ता ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे कहा गया है, जमीन से एक बित्ता ऊपर उठाने के लिए कहा गया है। ठीक है, और इस आसन को शलभ आसन कहते हैं। जैसे अभी हम शलभ आसन करने के लिए कहा जाए तो पूर्ण शलभ कर देते हैं, पूरा उठा करके हम अपने जो पैर है उसे सिर पर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारे ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, श्लोक में उल्लेख नहीं है। श्लोक में आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि अपने जमीन से एक बित्ता ऊपर उसको क्या करना है, उठाना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, शलभ आसन कहते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये वाला पोजीशन सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आपका है, ये एडवांस पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों पैर को उठा करके हम क्या करते हैं, सर पर रख देते हैं।
उसके बाद आपका है मकर आसन। मकर आसन में क्या, अध्यस्त सेते हृदय निधाय भूमौ च पादौ प्रसार्यमाणौ। ठीक है, मतलब कि पेट के बल लेटना है, कहाँ तक, हृदय तक। ठीक है, हमारा पूरा शरीर और हृदय तक क्या रहेगा, जमीन पे रहेगा। उसके ऊपर वाला भाग जो हमारा है कंधा और हमारा सर वाला भाग है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, भूमौ च पादौ प्रसार्य, और हमारे जो पैर हैं वो भूमि पर अच्छी तरह से प्रसारित रहेंगे। शिरस्य धृत्वा करदंड युग्मे, और हमारा जो सर है यानी कि जो हमारा फेस वाला भाग है उसे हमें किससे पकड़ लेना है, अपने हाथों के माध्यम से पकड़ लेना है। इसे हम क्या कहते हैं, दाहग्निकारकम मकरासनम तथा। और ये क्या करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, तीव्र करता है, और इस आसन को क्या कहते हैं, मकर आसन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा हम मकर आसन का पोजीशन करते हैं, अपने अभी जिस तरह से हम पोजीशन करते हैं उसी तरह का पोजीशन यहाँ पे बताया गया है कि हम अपने पूरे शरीर को क्या रखते हैं, जमीन पर रखते हैं, हृदय तक। हृदय से ऊपर वाला जो भाग है हमारा कंधा, हमारा सर, ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, और हमारा जो ठुड्डी होता है उसे हम हाथों के माध्यम से पकड़ लेते हैं, और ये क्या होता है, एक रिलैक्सिंग पोज भी होता है। और यहाँ पे जो है इसका लाभ बताया गया है कि ये देह की अग्नि को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला है। उसके बाद आता है आपका उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन हमें कैसे करना है, अध्यस्त सेते पद युग्म युग्म व्यस्तम। ठीक है, हमें क्या करना है, अध्यस्त यानी कि पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, पद युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधायति धृतम कराभ्याम। ठीक है, और क्या करना है, दोनों पाँव को पलट करके हमें पीछे मतलब अपने हाथों से पकड़ लेना है। ठीक है, आकुंच सम युग्ध उदरागाढ़म उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती। मुख और पाँव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आसन है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें पीठ के बल लेटना है, फिर कैसे अपने पाँव को पकड़ना है दोनों हाथों से, कैसे हमें अपने हाथों को पकड़ना है, किसका आकुंचन करना है। ठीक है, उदर का आकुंचन करना है अच्छी तरह से, इसको हम उष्ट्रासन कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, इस तरह का पोजीशन यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक है, तो बस इन सभी का नाम आप याद रखिएगा कि क्या क्या नाम है। उसके बाद हाँ, भुजंग आसन इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट आसन है हमारे हठ प्रदीप सॉरी घेरन संहिता का, तो इसको याद रखेंगे। इसमें बताया गया है अंगुष्ठ नाभि पर्यंत अधो भूमि च विन्यसित। ठीक है, अंगूठे से लेकर के नाभि तक हमारा क्या होगा, पूरा नीचे का भाग जो है वो भूमि पर रहेगा। ठीक है, इसका आसन का भी पूरा क्लियरिटी है। अंगूठे से, पैर के अंगूठे से लेकर के नाभि तक का नीचे का जो भी भाग है वो कहाँ पे रहेगा, भूमि पर स्थापित रहेगा। धरा कर तलाभ्याम धृत्वो ऊर्ध्व शीर्ष फणिव ही। ठीक है, और हमारे जो करतल हैं मतलब कि हमारी जो हथेलियां हैं वो कहाँ पे रहेंगी, भूमि पर रहेंगी, धरा पर रहेंगी। और क्या है, हमारा जो ऊर्ध्व भाग है, नाभि के ऊर्ध्व भाग जो है उसे हमें क्या करना है, सांप के फन की तरह, फणी यानी कि सांप के फन की तरह हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है। ठीक है, जैसे फन मारने वाला जो सांप होता है वो क्या करता है, पहले तो चलते रहता है सीधा, लेकिन जैसे ही वो कोई सामने आता है तो फन उठा करके वो क्या करता है, ऊपर कर देता है। उसी तरह से हमें अपने शरीर को नाभि के ऊपर वाले भाग को क्या करना है, फन की तरह ऊपर उठा के रखना है। सांप सर्प के जो सर्प के सिर जैसे उठा के रखता है, उसी तरह से हमें क्या करना है, हाथों के सहारे उसे उठा के रखना है। ठीक है, अब इसका लाभ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देहा अग्नि विवर्धते, इससे क्या होता है, देह की जो अग्नि है वो बढ़ती है। नित्य सर्व रोग विनाशनम। ठीक है, और सभी तरह के जो रोग हैं उनका विनाश होता है। ठीक है, जगती भुजंगी देवी भुजंग आसनम आसन साधता। ठीक है, और इससे क्या होता है, भुजंगी देवी जागृत होती है। भुजंगी देवी मतलब क्या है,
भुजंगी देवी मतलब क्या है? जो कुंडलिनी हमारी सोई हुई है मूलाधार चक्र। हाँ, ठीक है। तो भुजंगी देवी क्या है, वो जागृत होती है और इस आसन को हम क्या कहते हैं, भुजंग आसन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि घेरण संहिता के कौन से आसन से कुंडलिनी जागरण होता है। तो घेरण संहिता के भुजंग आसन से कुंडलिनी जागरण होता है। इसको याद रखिएगा, घेरण संहिता के भुजंग आसन से कुंडलिनी जागरण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। लास्ट आसन हम देखेंगे आज का। अरे ये लास्ट आसन आपका दिया नहीं है, ठीक है, जिसमें योगासन के विषय में बताया गया है। इसमें हम हिंदी देख लेते हैं। दोनों पांव को उठाकर घुटने पर रखें। ठीक है, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं ना, उसी तरह से दोनों पांव को उठा करके घुटने पर रखना है। दोनों हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रखें। चित्त करके मतलब कि जैसे हम ध्यानात्मक आसन में हमारी हथेलियां ऊपर की तरफ रहती है, उसी तरह से ध्यानात्मक आसन में हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब पूरक के द्वारा वायु को भीतर खींचें। ठीक है, पूरक करते हुए हमें क्या करना है, वायु को भीतर खींचना है नासिका के अग्रभाग से और कुंभक करें। ठीक है, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए कुंभक करें। योगियों ने इसे नित्य प्रति आवश्यक करना चाहिए, इसे योगासन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरह से पद्मासन में बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा करके आपको क्या करना है, पूरा करना है और कुंभक करने की जो क्रिया है उसको करना है। इसे हम क्या कहते हैं, योगासन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही पैर को किया है, लेकिन हमें दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ यहाँ पे रखना है और पूरक और कुंभक की क्रिया करनी। ठीक है, तो ये हमारे 32 आसन क्लियर होते हैं, जिसमें से आपको मुख्य जो आसन है, जैसे आपका ये भुजंगासन हो गया, सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया इन्हीं 4-5 आसनों के विषय में आपको याद रखने की जरूरत है कि उनके अंदर क्या दिया हुआ है। बाकी आपको 32 आसनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, और कौन से 32 आसन में से कौन से 15 आसन हैं जो हठ प्रदीपिका में भी है और घेरण संहिता में भी है, इनका कंपेरेटिव स्टडी आप करिएगा। ठीक है, तो ये आसन का जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता से। बाकी जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर से डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आसनों से। ठीक है जी जी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है मुद्रा इत्यादि का।